हेलो बच्चों, आज मैं एक अन्य महत्वपूर्ण, बहुत ही रिलेवेंट है ये भी, वो है दल बदल निरोधक कानून। ये दल एंटी डिफेक्शंस लॉ है। चूँकि ये चर्चा में इसलिए है कि अभी बहुत सारे प्रकरण इसको देखने को मिले हैं दल बदल के संबंध में। आप देखेंगे तो कर्नाटका में हुआ, फिर आप देखें मध्य प्रदेश में हुआ, ठीक है, फिर आप देखें अभी राजस्थान में ये प्रकरण उठ कर के आया। तो आप इस संबंध में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। विगत 1 वर्ष 1.5 वर्षों में ये बहुत सारे प्रकरण उभर कर के आए हैं, तो इस पर प्रश्न बनते हैं, आ सकते हैं, ठीक है। मैं आज उसकी ही चर्चा करूँगा। पहले तो दल बदल कहते किसको है, मैं उस पर आता हूँ। किसी व्यक्ति या व्यक्ति समूह का उस राजनीतिक दल को छोड़ करके, जिस राजनीतिक दल से वो संबंध रखता है, जिसकी टिकट पर वो निर्वाचित हुआ है, किसी अन्य दल में सम्मिलित अगर हो गया तो उसे दल बदल के नाम से जाना जाता है। सर्वप्रथम लोकसभा में देखिए, जब तक कांग्रेस की सरकार एक पक्षीय रूप से कार्य करती है, आज़ादी मिलने के बाद से आप देखेंगे तो 1965-66 तक एकदम बिल्कुल कांग्रेस का जो एक क्षत्रिय राज था। लेकिन फिर धीरे धीरे इनके विरोध में बहुत सारी बातें जब उठने लगी, विपक्ष जो है थोड़े थोड़े अपनी उपस्थिति दर्ज कराता रहता है। वैसी स्थिति में 1967 में वेंकट सुबैया ने एक प्रस्ताव दिया 8 दिसंबर 1967 ईस्वी में। उसके आधार पर वाईवी चौहान की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की गई। ये सुझाव था वेंकट सुबैया जी का, जिसके आधार पर वाईवी चौहान के नेतृत्व में एक कमेटी गठित की। इन्होंने सिफारिश की इसके संबंध में, लेकिन इनकी सिफारिश को संसद में नहीं माना गया। तो अगर पहली बात कब उठी तो 1967, ठीक है, वो 8 दिसंबर 1967 में। 16 मार्च 1973 ईस्वी को फिर से बात उठी। 16 मार्च 1973 ईस्वी को लोकसभा में संविधान का 32वां संविधान संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया गया, जिसका उद्देश्य था दल बदल पर प्रतिबंध लगाना। ठीक है, कोशिश की गई, विधेयक ला करके संविधान संशोधन प्रस्तुत किया गया, लेकिन ये भी बिल पास नहीं हो सका। इसको संयुक्त प्रवर समिति को सौंप दिया गया और उसके बाद इतना विरोध हुआ कि वो प्रवर समिति भी अपनी रिपोर्ट, विधेयक जो है वो समाप्त करने की सिफारिश कर दी गई। उसके बाद वो समाप्त ही हो गया। तो ये कोशिशें ऐसी थी जो कि हो ना सकी, ठीक है। 1997 में 1977 में जनता पार्टी की जो सरकार आई थी, उसने भी असफल कोशिश की, लेकिन अंततः जो है इसके संबंध में कानून बनाया वो कांग्रेस नहीं बनाया। और वो राजीव गांधी जी जब प्रधानमंत्री बने 1985 में, उन्होंने 52वां संविधान संशोधन 52वां संविधान संशोधन बना करके दल बदल कानून को जगह प्रदान की। इसमें संसद और राज्य विधानमंडलों के सदस्यों की निर्हरता के संबंध में, डिस्क्वालिफिकेशन को हिंदी में निर्हरता कहते हैं, ठीक है, निर्हरता के संबंध में संविधान के अनुच्छेद 101, अनुच्छेद 102, अनुच्छेद 190, 191 इन सब में संशोधन किया और एक अलग अनुसूची जोड़ी, जिसको हम लोग 10वीं अनुसूची के रूप में देखते हैं। और 1985 में 10वीं अनुसूची में एंटी डिफेक्शंस लॉ को जगह दी गई, ठीक है। इतनी बातें इतिहास की। अब हम आते हैं अन्य मुद्दे पे। अब हम आते हैं 10वीं अनुसूची के क्लॉज क्या है, उपबंध क्या है, उसमें क्या क्या प्रावधान किए गए, ठीक है। कि 10वीं अनुसूची में सदस्यों की निर्भरता के संबंध में क्या
प्रावधान थे। अगर आप देखें तो पहला ये था कि यदि कोई सदस्य उस दल से जिसकी टिकट पर वह निर्वाचित हुआ है स्वेच्छा से त्यागपत्र दे देता, निर्भर हो जाएगा। अथवा सदन में पार्टी के विरुद्ध अगर पार्टी ने व्हीप जारी किया, व्हीप क्या होता है कि अगर वोटिंग होनी है तो सभी पार्टी अनिवार्य रूप से व्हीप जारी करते हैं और उसमें सदस्यों को आना होता है, आपको आना होगा। अगर आप किसी वजह से गैर हाजिर रहना चाहते हैं तो अनुमति प्राप्त पहले ही कर ले। पार्टी आपको देखेगी कि हाँ बहुत सीरियस बीमार है, कहीं भर्ती नहीं आ सकते हैं, तो वो बिना पार्टी को सूचित किए आप नहीं ऐसा हो सकता है, ठीक है, उसकी सूचना होनी चाहिए, ठीक है, अन्यथा पार्टी व्हीप के उल्लंघन माना जाता है, ठीक है। और पार्टी ने जो स्टैंड लिया है उस स्टैंड के अनुसार से आपको वोट करना। पार्टी ने कहा कि आपके इसके पक्ष में मतदान करना है तो पक्ष में करेंगे, विपक्ष में करना है तो विपक्ष में करेंगे। अगर इसके अगेंस्ट जाते हैं तो ये माना जाएगा कि यह आपने दल के विरुद्ध काम किया, आप इसमें एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत में आप में कार्रवाई हो सकती है, ठीक है। तो इसके विरुद्ध वोट देता है या अपने दल की पूर्व अनुमति के बिना मतदान के समय सदन में अनुपस्थित रहता है। मैंने पहले भी कहा, तो ये क्लॉज पहला क्लॉज। दूसरा क्या है, यदि कोई निर्दलीय सदस्य, अब ये देखिए निर्दलीय के लिए भी इसे बनाया गया, पार्टी के विषय में तो बनाया लेकिन निर्दलीय के लिए भी बनाया गया कि अगर आपने निर्दलीय चुनाव जीता, ठीक है, और आपने समर्थन दिया सरकार को बाहर से, कहीं कोई दिक्कत नहीं। बाहर से क्या, आप अंदर भी शामिल हो जाइए, कहीं कोई दिक्कत नहीं, लेकिन दल में शामिल सदस्यता नहीं होनी चाहिए। यानी आप इंडिपेंडेंट खड़ा हुए हैं और फिर आप किसी पार्टी में आप उसका सदस्य बन जाएं, तब आपको निर्भर कर दिया जाए, ठीक है। वो आपका फिर पद वो है, वो विधायक बने चाहे सांसद बने, वो पद रिक्त माना जाएगा, आप पे कार्रवाई होगी, अध्यक्ष जो है उनके जो है उस पर कार्रवाई करेंगे, ठीक है। देखिए ध्यान में रखिएगा, चीजें जो होती हैं बड़ा ऑलवेज मैं देखा हूँ कि आप अगर कोई केस करते हो, आप उनकी निर्भरता के संबंध में कहते हो, सत्ता पक्ष अगर नहीं चाहता, अध्यक्ष भी सत्ता पक्ष कर रहा है, यहाँ पे दिक्कत यही आती है, इसके केसेस के डिसीजन इतने लंबे खींच जाते हैं, ठीक है, कि उसका फिर कोई महत्व ही नहीं रह जाता। अक्सर यही देखा गया, वो खींच जाएगा 4 साल, 4.5 साल, 5 साल खींच देगा, तो वहां पे खींच देने पर फिर उसका कोई औचित्य रह नहीं जाता। निर्भर तो आप तत्काल कराए ना उसको निर्भर, तब ना फिर वो आगे वो इस प्रकार का पर रोक लगेगी। निर्भरता पर कार्रवाई बहुत धीरे होती है, यहाँ पे बायसनेस दिखाई पड़ता है। यदि कोई मनोनीत सदस्य, अब ये मनोनीत के बारे में पहला वाला तो ऐसे किसी राजनीतिक दल का सदस्य उसके संबंध में बनाया गया, फिर बनाया गया कि अगर कोई इंडिपेंडेंट लड़ता है उसके लिए बनाया गया, और मनोनीत के बराबर है कि अगर कोई मनोनीत सदस्य सदस्यता की शपथ लेता है और 6 महीने के बाद किसी भी राजनीतिक दल की सदस्यता ग्रहण कर लेता, ठीक है, तो उसकी सदस्यता का अंत हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा, उसके लिए भी बनाया, मनोनीत के लिए भी बनाया। इस अनुसूची के उपबंधों के संबंध में कार्रवाई करने का जो अधिकार है वो सदन के अध्यक्ष का होगा, ठीक है, सदन का अध्यक्ष ही करेगा। इसके संबंध में कोर्ट को अधिकार जो है, अब इसके संबंध में बहुत विवाद हुए और इसके बाद मैं अभी आऊंगा। अर्थात अनुच्छेद 122 और अनुच्छेद 212 के अंतर्गत निर्णय लेने का अधिकार सदन के अध्यक्ष का होगा। इस संबंध में न्यायालय का जो हस्तक्षेप करना है, एक कोर्ट का में केस दाखिल हुआ और वो इसके जो डिसीजन आए सुप्रीम कोर्ट के, वो डिसीजन इस संबंध में दल बदल के कानून के संबंध में एक गाइडलाइंस के रूप में आया, ठीक है। और वो केस का नाम है किहोटी होलोहॉन, बड़ा चर्चा में, अभी भी चर्चा में आया राजस्थान वाले प्रकरण में, आपने न्यूज में बहुत सुना होगा। किहोटी होलोहॉन बनाम जाचिल्लू वाद,
ठीक है, ये दाखिल हुआ कि होटी होलोहॉन 1992 में इसके डिसीजन आए, और 1992 के डिसीजन में उन्होंने जो निर्णय दिया न्यायालय ने, वो क्या निर्णय दिए, मैं उसी पर चर्चा करता हूँ। इस वाद में उच्चतम न्यायालय ने जो निर्णय दिया कि अध्यक्ष या सभापति द्वारा दल बदल विरोधी कानून के अंतिम निर्णय होने से पहले जो कार्रवाई चल रही हो, इसके बीच में न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती। न्यायालय कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा जब तक ये चल रहा है, इसे लंबा चलता रहता है 4 साल 4.5 साल। और न ही न्यायपालिका के कार्रवाई के बीच में कोई हस्तक्षेप की अनुमति होगी, यानी न्यायपालिका इसमें कोई हस्तक्षेप भी नहीं कर सकता कि आप जल्दी करिए, कम करिए। हाँ, अगर डिसीजन में है कि अगर न्यायालय कब हस्तक्षेप करेगा कि अगर किसी व्यक्ति के डिस्क्वालिफिकेशन की वजह से सरकार के गिरने की, सरकार में कोई जो स्टेबल है उसके ऊपर में कोई प्रश्न चिन्ह लग जाए या बहुत अस्थिरता पैदा करने वाली कोई बात हो, ठीक है, तो वैसी स्थिति में हस्तक्षेप कर सकता। गलत ढंग से कोई निर्णय लिया गया ताकि किसी की सदस्यता चली जाए और सरकार जो है उसमें कामयाब रहे, ठीक है, या कोई अन्य विपक्षी पार्टी सरकार बनाने में कामयाब रहे। अक्सर तो यही होता रहता है कि इसको गिराओ, उसको बैठाओ, ऐसी में खेल खेले जाते हैं, तोड़ करके मेरे में मिला लो, ये कबड्डी वाला खेल। तो आप देखेंगे कि इस पर न्यायालय ने कहा कि मैं हस्तक्षेप ऐसे सर्कमस्टांसेज में जिसमें गंभीर, तत्काल और अपरिवर्तनीय, ये 3 शब्द जोड़े, गंभीर, तत्काल और अपरिवर्तनीय नतीजे देने वाले हों, अगर इस प्रकार का कोई प्रकरण, तो न्यायालय हस्तक्षेप कर सकती है, ठीक है। और तीसरा क्या बताया कि इसी वाद में एक निर्णायक निर्णय दिया गया कि दल बदल विरोधी कानून के तहत विधानसभा अध्यक्ष द्वारा जो निर्णय लिए गए हैं उनकी त्रुटियों की जांच न्यायिक पुनर्विलोकन के तहत की जा सकती है, जुडिशियल रिव्यू के तहत कोर्ट कर सकती है। अब देखिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये क्यों बनाया, जुडिशियल रिव्यू के तहत इसको लाया, क्यों लाया, सोचिए इस पर क्यों लाया गया होगा। न्यायालय ने कहा कि अध्यक्ष के 2 कार्य होते हैं। अध्यक्ष का जो पहला काम है उस सदन की कार्रवाई को सुनिश्चित करना कि कैसे प्रोसीड्योर्स होंगे, कैसे कार्य होंगे, आज किस पर डिस्कशन होगा, कल क्या होगा, सदन के अंदर में सदस्यों से संबंधित सभी बातें, ठीक है, कार्रवाई के संबंध में। और दूसरा काम क्या है, दूसरा काम है अगर इस प्रकार के कोई वाद आते हैं, इस प्रकार का कोई डिस्क्वालिफिकेशन का कोई केस आता है, ठीक है, यानी कि वहाँ पे वो अर्ध न्यायिक अधिकारी के रूप में कार्य करता है, यानी कि वहाँ पे वो कोर्ट वाला अधिकार प्राप्त हो जाता है, न्यायिक अधिकार प्राप्त होता है। तो उन्होंने कहा कि सदन के अंदर में की गई कार्रवाई में मैं कोई हस्तक्षेप नहीं करूँगा, लेकिन जब न्यायालय वाला काम होगा, कोई भी अर्ध न्यायिक अधिकारी डिसीजन देता है, उसके खिलाफ अपील हम लोग करते हैं, डीएम हो, सीओ हो, तमाम जितने, सबको अर्ध न्यायिक अधिकार पड़ता है, सबके कोर्ट होते हैं, चाहे भूमि विवाद से संबंधित हो, किसी भी विवाद से संबंधित हो, तो उसके भी कोर्ट होते हैं। अगर आप डीएम के निर्णय के विरुद्ध जाना चाहते हो तो आप कमिश्नर के पास जाते हो, कमिश्नर के निर्णय के विरुद्ध जाना होता है फिर आप हाईकोर्ट में अपील करते हो, ठीक है। तो निर्णय के विरुद्ध आप कहीं भी जा सकते हो, उनके निर्णय के विरुद्ध आप जाते हो, न्यायालय में प्रोसीड्योर बना है कि इनके निर्णय के विरुद्ध नहीं आया। कहा अर्ध न्यायिक अधिकारी, वो भी अर्ध न्यायिक अधिकारी के रूप में कार्य कर रहा, तो उसके डिसीजन के विरुद्ध तो अपील हो ही सकती है। इसलिए उन्होंने कहा कि अध्यक्ष के इस न्यायिक जो अर्ध न्यायिक कार्य हैं, इसको हम जुडिशियल रिव्यू के तहत ला सकते हैं, और इसको इन्होंने ला दिया, जुडिशियल रिव्यू कर सकते हैं। तो न्यायिक पुनर्विलोकन का जो अधिकार है उसके तहत उन्होंने कहा कि ये अध्यक्ष के जो ये कृत्य होंगे वो उसको हम लोग इसको देख सकते हैं, ठीक है। आप लोग क्लियर हो गया होगा। इस वाद में उच्चतम न्यायालय ने कहा था कि एक राजनीतिक दल
साझा विश्वासों पर। अब ये इन्होंने बहुत स्पष्ट रूप से वहाँ पे उन्होंने क्लॉज दिए और साथ साथ इसमें लिखा, ये लिखा आपको दलों के लिए लिखा कि देखिए ये जो दल होते हैं, इस दल की अपनी विचारधारा होती है, ठीक है, और विचारधाराएं एक व्यक्ति के स्तर पर भी अलग होती है। दलों में साझा विचारधारा होती है, लेकिन अगर आप देखेंगे, अगर किसी भी पार्टी में देखेंगे, तमाम राजनेता हुए, बहुत सारे मेरे साथ में राजनेता मैंने भी देखा। मुझे तो एक नेता दिखाई पड़े थे जो हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री थे, चंद्रशेखर सिंह जी। चंद्रशेखर सिंह जी को मैंने सदन में देखा था। पार्टी जो है वो दल के विपरीत दिशा में बोला करते थे। ऑलवेज मैं देखता था कि दल की जो सोच है वो कहे कि नहीं इसके पक्ष में मतदान करना, और वो सदन में खड़ा उठे, उनको लगा कि नहीं ये तो गलत बात है, यहाँ पे इनके नहीं होने, बस वो दल के विरुद्ध होकर खड़ा होकर बोलना शुरू कर दिया। आप कहें कि ये एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत वो काम उनका हो जाता है, लेकिन दल के लोग जो है चूंकि बहुत वरिष्ठ थे और जानकार भी बहुत थे और बड़े अक्खड़ किस्म के थे, कद्र था उनका, सब पार्टी के लोग उनको पसंद करते थे, उनकी राजनीतिक अक्खड़ता के संबंध में सब लोग बातें करते। तो वही वैसे व्यक्ति थे, तो अलग विचारधारा हो सकती है, तो लेकिन विचारधारा को मंच पे अपने रखना ये भी महत्वपूर्ण है। आप उसको सार्वजनिक रूप से आप रोड पे नहीं ले आ सकते। यही बातें तो थी कांग्रेस में अभी जो राजस्थान में हुई। राजस्थान में सचिन पायलट जी ने कहा कि मैं पार्टी के के विरुद्ध थोड़ी जा रहा हूँ, हाँ मैं कार्यों की आलोचना, सरकार में रहते उन्होंने अपने सरकार के कार्यों की आलोचना की। कहे कि एक व्यक्ति के तौर पर हम कर सकते हैं, मुझे यहाँ ठीक नहीं लगा तो मैं कर सकता हूँ, और वही उन्होंने कोर्ट में भी कहा इस बात को, ठीक है। तो ये उन्होंने, उच्चतम न्यायालय ने कहा था कि राजनीतिक दल साझा विश्वासों के बल पर कार्य करता है। इसकी दलों की राजनीतिक स्थिरता और सामाजिक उपयोगिता इन्हीं साझा मान्यताओं पर आधारित होती है और इसका पालन सबको करना चाहिए, ठीक है। नहीं तो अन्यथा कोई दल जो है वो किसी विचारधारा पर चल नहीं पाएगा, क्योंकि सब अलग अलग दिशाओं में तमाम में अपनी अपनी सोचों पर काम करेंगे तो काम नहीं हो पाएगा। इसलिए देश की स्थिरता के लिए, दलीय प्रणाली के लिए यह आवश्यक है कि जो एक मंच दिया गया वहीं पर आप अपना प्रतिरोध उत्पन्न करें। ज़्यादा एक सीख थी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, ठीक है, इस डिसीजन में। उसके बाद 2003 में संशोधन हुआ, 91वां संविधान संशोधन 2003। इसमें क्या किया गया देखिए, अब तक तो था जो एंटी डिफेक्शन लॉ में मैं वहाँ पर नहीं बताया था, मैं इसके लिए रखा था यहाँ पे कि इस संविधान संशोधन में राजनीतिक दल से दूसरे दल में बदल जाने की जो प्रक्रिया है, दल बदल की जो प्रक्रिया है, उसके संबंध में प्रतिबंध लगा था कि इसमें 1/3 जो लोग हैं वो अगर चाहें तो हट करके अलग दल का निर्माण कर सकते हैं। जितने दल का स्ट्रेंथ है उतने दल के 1/3 लोग जाकर के जाएं तो एक अलग दल का निर्माण कर सकते हैं। ये जो विधेयक था, जो दल बदल विधेयक था, उसमें अनुच्छेद 3 में ये प्रावधान दिया गया। इस 3 परिच्छेद को ही हटा दिया गया और इसकी जगह दूसरा चीज जोड़ा गया और इसमें कहा गया कि किसी राजनीतिक दल के 2/3, उससे कम नहीं होने चाहिए, 2/3 सदस्यों द्वारा ही किसी अन्य दल में विलय हो सकती है या नई पार्टी का गठन हो सकता है। कई पार्टियों का गठन हुआ इस आधार पर। ये छोटे छोटे दलों को बहुत नुकसान हुआ इसमें, ठीक है, अभी भी हो रहा। अभी आप देखिए कहीं भी बसपा की जो पार्टी थी वो 3-4 सदस्यों वाली पार्टी रहती है, मान लिया जीता सीट में, मान लीजिए पूरे चारों के चारों जाकर के दूसरे पार्टी में विलय कर लिया। 2/3 चाहिए तो हो ही गया, 3 लोग होंगे तो चले जाएंगे, अलग मान्यता मिल जाएगी। तो छोटे दलों को इसमें नुकसान होता। बड़े दलों में टूट करना, 2/3 बहुत प्राप्त करना थोड़ा कठिन है, अन्यथा आपकी सदस्यता रद्द हो जाएगी। राजस्थान में जितने लोग गए थे, 18 लोग थे, तो उसमें तो उनकी सदस्यता रद्द हो जाती। यही तो केस चल रहा था, सुप्रीम कोर्ट तक भी मामला गया।
अब जो हालिया प्रकरण है उस पर थोड़ी चर्चा कर लें, क्योंकि प्रश्न जो पूछेगा हालिया प्रकरण को लेकर ही पूछेगा। तो हालिया प्रकरण में अगर आप देखें तो कर्नाटका और मध्य प्रदेश की जो चर्चा है वो आप संक्षिप्त करेंगे। राजस्थान में ये ज़्यादा उभर करके ये मामला आया। राजस्थान वाले जो मामले में जो कुछ सदस्यों ने 18 सदस्यों ने पार्टी से बगावत करके सरकार के गठन का जो असफल प्रयास किया था, सफल नहीं हुए। हालांकि फिर वो मामला जो है आपस में सुलझ गया है, थोड़े दिनों के लिए हमको लगता है रुका है। जो भी है फिलहाल तो हम लोग को मानना है कि वो मामला सुलझ गया। तो लेकिन ये कुछ चीज़ें जो हैं वो जो संवैधानिक स्तर पर छोड़ दी गई हैं वो एक बहुत महत्वपूर्ण दिखाई पड़ता है और उसको लेकर ही प्रश्न आएंगे, क्योंकि इसमें चेंजेस कुछ के आसार दिखाई पड़ते हैं। और चूँकि कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन दिए हैं अपने, उसमें एक जो बहुत महत्वपूर्ण बात की है वो ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट बन रहा है। इसके लिए जो इन सब प्रकरणों में विधानसभा अध्यक्ष की भूमिका पर सवाल उठे हैं। विधानसभा अध्यक्ष पर ही ज़्यादा सवाल उठे। कहा सब विधानसभा अध्यक्ष जो होता है, क्योंकि हमारे यहाँ विधानसभा अध्यक्ष का जो प्रावधान है वो पार्टी के सदस्य के रूप में बरकरार रहते हैं। आप अमेरिका से, ब्रिटेन से ही लिया, ब्रिटेन से आपने लिया, संविधान की पूरी जो ढांचा है वो ब्रिटेन से लिया, लेकिन ब्रिटेन में ऐसा नहीं है। ब्रिटेन में अगर आप देखें तो अध्यक्ष जो होते हैं वे जैसे ही चुने जाते हैं, चयन होता है, उसके बाद वो जैसे ही पद ग्रहण करते हैं उन्हें अपने पार्टी की सदस्यता से त्यागपत्र देना पड़ता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, एक निष्पक्ष होने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारे यहाँ ऐसा ट्रेडिशन नहीं है, इसलिए उनको भविष्य में भी वो आगे उनका राजनीतिक भविष्य चलता रहे, इसलिए वे ऑलवेज सत्ता पक्ष में, चूँकि सत्ता पार्टी के होते हैं तो सत्ता पार्टी के प्रति उनकी लॉयल्टी बनी रहती है, उनको खुश करना है, वहाँ वो निष्पक्ष नहीं रह पाते। तो इन्होंने कहा कि जो अध्यक्ष की भूमिका ऑलवेज सवाल के घेरे में होती है, इसलिए सर्वोच्च न्यायालय ने अध्यक्ष की भूमिका को निष्पक्ष नहीं माना और संसद को सदस्यों की निर्भरता के संबंध में विधानसभा अध्यक्ष की जो शक्ति है उसमें संशोधन करने के लिए संसद को कहा है। और उन्होंने कहा कि इसके लिए न्यायालय में एक अस्थायी न्यायाधिकरण बने, एक अलग अधिकरण बनाने की बात की। और इसमें उन्होंने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश के पद से निवृत्त होते हैं वो, या कोई भी अन्य न्यायाधीश भी बन सकते हैं, सेवानिवृत्त न्यायाधीश बने, मुख्य न्यायाधीश भी हो सकते हैं, अन्य न्यायाधीश भी हो सकते हैं, या उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो सेवानिवृत्त होंगे, ठीक है, उनसे मिलकर के एक न्यायिक अधिकरण बनाने की बात की, एक बॉडी बनाने की बात की, जो इस प्रकार के विधानसभा और विभिन्न राज्यों की विधानसभा या फिर लोकसभा या राज्यसभा यानी संसद में और राज्य विधानमंडल में इस प्रकार के जो भी केसेस आएंगे वो ये न्यायाधिकरण इस जो है वो इस पर डिसीजंस लेगी। अध्यक्ष के ये जो न्यायिक वाले, अर्ध न्यायिक वाले जो उनके ये हैं शक्तियां हैं, वो कहा उनको सीज करने के लिए, क्योंकि वो निष्पक्ष नहीं रह पा रहे हैं। ये डायरेक्शन दिया है कोर्ट ने और कहा है कि आप 1 महीने के अंदर में आप इस पे अपने विचार व्यक्त करें। अभी पता नहीं दिया कि नहीं दिया, ठीक है, फिलहाल तो मुझे नहीं लगता है न्यूज़ में आया इसलिए दिया। चूँकि अध्यक्ष प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से उन्होंने कहा कि राजनीतिक सत्तारूढ़ से संबंधित होता है, इसलिए उनकी दलीय आस्था जुड़ी रहती है, ठीक है। यही प्रश्न इसलिए आ सकता है, इम्पोर्टेंट बनता है। ऐसी स्थिति में सदस्यों के निर्भरता संबंधी याचिकाओं के निष्पक्ष निपटारे के लिए युक्ति युक्त, यहाँ पर उन्होंने शब्द जोड़ के युक्ति युक्त एवं तार्किक प्रतीत नहीं होता है। एक आप तर्क के आधार पर आप देखें तो इनका अध्यक्ष का इस पद पे रहना या न्यायिक वाला कार्य करना ये निष्पक्ष नहीं दिखाई पड़ता। साथ ही अध्यक्ष को संविधान एक निश्चित कार्यकाल के लिए सुरक्षा प्रदान नहीं करता, इसलिए वह स्वविवेक का प्रयोग नहीं कर पाता। उसे सत्तारूढ़ राजनीतिक दल से संबंध होकर के अपने निर्णय लेने पड़ते हैं। यानी एक अध्यक्ष का कोई निश्चित कार्यकाल होता नहीं। आप आज 1 साल के, आप 5 साल के लिए बने रह सकते हो, सरकार की इच्छा हुई तो कभी भी आपको जो है
हटा सकता है उस पद से। इसलिए वो सत्ता पक्ष को खुश करना है, क्योंकि उसी दल के होते हैं, इसलिए लॉयल्टी बनी रहती है। वर्ष 2016 में तेलंगाना में, 2017 में मणिपुर विधानसभा में और 2019 में कर्नाटका विधानसभा में विधायकों की निर्भरता के संबंध में विधानसभा अध्यक्षों की जो भूमिका है वो संदिग्ध रही है। इसलिए हम कह सकते हैं कि दल बदल विरोधी कानून, ठीक है, आप लेकिन जब कंक्लूड करेंगे इसको, तो वो मैंने कंक्लूड किया है, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है कंक्लूज़न। इसमें आप इस चीज़ को कहेंगे कि कानून बुरा नहीं होता, दल विरोधी कानून प्रतिनिधि लोकतंत्र की नींव को मजबूत करने वाला कानून है, जिसने लोकतांत्रिक संस्थाओं को स्थिर बनाने के लिए साथ साथ राजनीतिक भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने का कार्य किया है। परंतु अभी भी इसमें कुछ त्रुटियां हैं, जिसे दूर करके इस कानून को और सशक्त बनाया जा सकता है और लोकतंत्र को और मजबूत किया जा सकता है। ठीक है, इतनी बातें रही बेटा इसकी। मैं इसको नोट्स भी आपको दे रहा हूँ, पूरी नोट्स दे रहा हूँ। आप इसको पूरा एक बार पढ़ लेंगे तो आपका पूरा क्लियर हो जाएगा और आपका ये प्रश्न तैयार हो जाएगा। और हो सकता है नीट में भी कि ये ज़रूर आए, यूपीएससी में तो आना तय मुझे लगता है। बीपीएससी का भी, आज का बीपीएससी भी यूपीएससी ट्रेंड पर ही पूछा जा रहा है, इसलिए ये रेलिवेंट लगता है, क्योंकि इधर ये घटनाक्रम में घटा है, इसलिए आ सकता है। ठीक है, आप लोग इसके लिए तैयार हो जाइएगा। जो 65th के मेंस दे रहे हैं बेटा, वो निश्चित रूप से तैयार हो लें। और बाकी जितने भी छात्र हैं उनका दल बदल के संबंध में जो ऑब्जेक्टिव के भी प्रश्न आते हैं वो सब इम्पॉर्टेंट बनते हैं, वो मैंने चर्चा की। और ख़ास करके जो इन दिनों जो किहोटी होल हॉर्न वाला जो प्रकरण उभर करके आया है, इसको देते हुए प्रश्न पूछ सकता है कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किहोटी होल हॉर्न के निर्णय के आलोक में इस कथन की समीक्षा करें। तो ये शब्द किहोटी होल हॉर्न का प्रकरण क्या था, ये चूँकि चर्चा में बहुत रहा, न्यूज़ में बहुत रहा, इसलिए आ सकता है बेटा, इसलिए इसको ध्यान में रखना। ठीक है, चलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।